हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का सिपाही भर्ती परीक्षा वॉल्यूम 1 बुक लेकर आई हूं, जो कि क्वेश्चन बैंक 2010 से 24 निकाला गया है। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाने जा रही हूँ वह 1/5/2010 में हुए एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जोड़ इंदु, भारतेंदु का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि उल्टा शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन। सज्जन का विपरीतार्थी हो जाएगा दुर्जन। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है कौन सा। तो इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, लड़का लड़कपन। जैसे भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक लड़कपन, लड़कपन जो है यह एक भाववाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या क्या है। तो इसमें देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सर्वनाम पदों की संख्या जो है 3 है। इसमें हो जाएगा तुम्हारा, मैं और कौन। तुम्हारा, मैं और कौन जो है यह सर्वनाम पदों की संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक निपात कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या। क्या एक प्रश्नार्थक निपात है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गिलास आधा भरा है। इसमें संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, यह गिलास आधा भरा हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का किसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, इसमें सर्वनाम व सर्वनामित विशेषण का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नीलकंठ शब्द है कैसा। नीलकंठ शब्द जो है यह योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ शब्द हो जाएगा इसमें योग रूढ़ शब्द। जैसे नील जोड़ कंठ, नीला है कंठ जिसका, नील जोड़ कंठ, नील जोड़ कंठ का हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, उसे हम क्या कहेंगे नीलकंठ। जैसे शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हर
हेयर सिंस 2005। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओकेजनली। ओकेजनली जो है यह करेक्टली वर्ड हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसऑनेस्ट। आगे हैं मैथ के क्वेश्चन, तो इसे आप लोग खुद से बनाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। 27 नंबर क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार के तहत। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, जो 1909 में भारत का वायसराय था। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध जो है यह 1775 से 1783 ईस्वी तक लड़ा गया, जो 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी जो है यह 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन के मैसाचुसेट्स में सन्स ऑफ लिबर्टी के एक राजनीतिक और व्यापारिक विरोध के रूप में बोस्टन टी पार्टी की घटना घटी थी। इसका लक्ष्य था 10 मई 1773 को चाय अधिनियम था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करों का भुगतान के लिए बिना चीन से अमेरिकी उपनिवेशों हेतु चाय का निर्यात करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है क्या? इन सभी देशों ने मिलकर एक सैनिक संधि की थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो के नाम से। नाटो का गठन जो है ये हुआ था 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र उत्तरी मैसेडोनिया है। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था और 32वां सदस्य देश हो जाएगा स्वीडन। वर्तमान में मार्क रूटे नाटो के महासचिव हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे कौन कौन से देश? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि था। वर्ष 1882 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली से जोड़ती है। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से संबंध त्रिपक्षीय सौहार्द
1907 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रॉन्ट फर्डिनेंड की सेराजोवा में हत्या हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गड़ासा। 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक की रचना की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंभ महल का निर्माण करवाया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज का। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यह मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा एवं यूएसए में। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को को यूएसए कहा जाता है, यूएसए सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रथम मंत्री तथा पंडित काशीराम मदरौली इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से। 1917 में चंपारण आए थे और यहीं तिनकठिया प्रणाली के विरोध में भारत में पहला सत्याग्रह किए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत श्रेणी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ी बूटी के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा में। ग्लास हाउस ग्रीन हाउस कृषि फसलों को बाहरी खतरों जैसे कीटों और मौसमी घटनाओं से बचाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय शैल में परतदार चट्टानें कहलाने का तत्व नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें रवादार, परत विहीन एवं कठोर होती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है।
46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय एक पेय फसल है। चाय की उत्पत्ति चीन में हुई थी। चाय का वानस्पतिक नाम कैमेलिया साइनेसिस है। उलांग चाय ताइवान में पाई जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर से दूरी। 48 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। केरल में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, 92.1%। 49 नंबर क्वेश्चन है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है यह निम्न स्तर का कोयला हो जाएगा। भारत में तमिलनाडु राज्य के नवेली में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट में कार्बन जो है यह हो जाएगा 65 से 70%। 50 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण जलवायु का। गेहूं की खेती के अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। गेहूं की खेती हेतु वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर तथा हल्की शुष्क मिट्टी या शुष्क रहित मिट्टी की आवश्यक होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला में। घाटशिला झारखंड में है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन है, स्टेलेटाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल में। 55 नंबर क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का। दार्जिलिंग चाय की खेती के बागानों हेतु सुप्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। 56 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का। 57 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक यह वर्णित है। 58 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच। 61 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन जो है यह सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं।
62 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शांति सेना को। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का गठन जो है यह हुआ था 29 मई 1948 को। विश्व भर में शांति की निगरानी हेतु किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। 64 नंबर क्वेश्चन, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। सार्क का स्थापना हो जाएगा 8 दिसंबर 1985 को। 65 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो कि है यह नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अलिखित संविधान। 67 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62 साल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है यह हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक का, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हो जाएगा 62 वर्ष। 68 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। 69 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है। ये गलत है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति मिलती है। 71 नंबर क्वेश्चन है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, कौन सी तरंग है जो धातुओं में संचरित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा ए और बी। केवल अनुदैर्घ्य और केवल अनुप्रस्थ, ये दोनों जो है धातुओं में संचरित होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 एन के एक बल्ब का एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 एन। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5G बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20G जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 डिग्री सेल्सियस। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन है? रॉकेट जो सिद्धांत पे कार्य करता है वह हो जाएगा गति का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय गति नियम जो है यह प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम में क्रिया एक प्रतिक्रिया का अर्थ सिर्फ बल से है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक पत्थर एक भवन की छत से जोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78.4 मीटर।
77 नंबर क्वेश्चन है, एक घर में 60 वाट के 4 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108 यूनिट। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 40 चक्र पूरा करती है। तरंग की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 हर्ट्ज। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी B/2। 81 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और द्रवीभूत। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत हो जाएगा, जो कि खाना बनाने वाले गैस में होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरणन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई और वह कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत रासायनिक सेल। 84 नंबर क्वेश्चन है, समांगी जिसे सदृश भी कहते हैं, समांगी मिश्रण का उदाहरण है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गन पाउडर। 85 नंबर क्वेश्चन है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SiO2। यह सोडियम सिलिकेट का बना होता है। इसका उपयोग बहुमूल्य पत्थर के रूप में आभूषणों में किया जाता है। सिलिका पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका सूत्र हो जाएगा H2O2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रंगहीन तरल होता है और इसका उपयोग निर्जलीकरण उद्देश्यों हेतु किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? यहाँ पे द्विबंध पूछा जा रहा है, किस अणु में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी O2 में। 89 नंबर क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। 90 नंबर क्वेश्चन है, 6C14 तथा 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभारिक के। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस रंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिक होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एपीफाइट। एपीफाइट को वायु पौधे के रूप में भी जाना जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबियंस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल और थल दोनों में समान रूप में से रहते हैं जिसे एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे टोड, सैलामेड
मेडर, मेढक आदि उभयचर का उदाहरण है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड। पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यूरिक एसिड पौधों में उत्सर्जन का उपोत्पाद नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना पैकेरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली। 96 नंबर क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु, मृदा तथा जल। 97 नंबर क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंगस के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा में। फेफड़ा में ही रुधिर ऑक्सीजन से घुलकर शुद्ध रक्त में प्रवाहित होता है। फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा के द्वारा रक्त हृदय के बायां आलिंद में प्रवेश करता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला जो कुष्ठ से यहाँ पे जोड़ा गया है, यह गलत है। 100 नंबर क्वेश्चन है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।